डियर फ्रेंड्स, टीजीटी पीजीटी में पूछे गए क्वेश्चंस जो जॉन कीट्स से संबंधित हैं पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं वन बाय वन करके। हाउ डिड द रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स डाई? रोमांटिक कवि जॉन कीट्स की मृत्यु कैसे हुई? तो टीबी से, ट्यूबरकुलोसिस से। जॉन कीट्स का जन्म 31 अक्टूबर 1795 को मूरगेट लंदन में हुआ था। 23 फरवरी 1821 को रोम पैपल स्टेट्स में उनकी मृत्यु हो गई। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर अकर्स इन। वह चीज़ जो खूबसूरत होती है हमेशा के लिए आनंददायी होती है। यह लाइन एंडीमियन से ली गई है। द आइलैंड सेटिंग ऑफ लटमास फिगर्ड इन कीट्स। लटमास द्वीप कीट्स के एंडीमियन में स्थित है। एंडीमियन 1818 में लिखी गई थी। यह कीट्स की पहली लंबी कविता थी। यह स्पेंसर की पिक्टोरियल क्वालिटी से प्रेरित थी। यह ग्रीक पौराणिक चरित्र एंडीमियन की कहानी है, जो माउंट लैटमॉस का चरवाहा था, जिसे चंद्रमा की देवी सिंथिया से प्यार था। इसे स्पेंसरियन स्टैंजा रूप में 4 पुस्तकों में विभाजित किया गया है। इसकी राइम स्कीम है ए बी बी सी सी। जॉन कीट्स डेडिकेटेड एंडीमियन to the memory of Thomas Chatterton, who coined the term negative capability. Negative capability शब्द किसने दिया? तो कीट्स ने। नेगेटिव कैपेबिलिटी शब्द का प्रयोग पहली बार जॉन कीट्स ने 1817 में अपने भाई को लिखे एक पत्र में किया था। यह शब्द लेखक की अपने व्यक्तित्व को नकारने और दूसरे के अस्तित्व में कल्पनाशील रूप में प्रवेश करने की क्षमता को दर्शाता है। उनकी कविता ओड टू नाइटिंगेल में कीट्स और नाइटिंगेल को एक में मिला दिया गया है। यह कीट्स की आत्मा है जो नाइटिंगेल के रूप में गाती है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर इज द ओपनिंग लाइन ऑफ हिज पोएम बाय द रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर रोमांटिक कवि जॉन कीट्स की किस कविता की प्रारंभिक पंक्ति है? एंडीमियन नामक कविता की। कीट्स वाज ए ग्रीक। दिस कमेंट वाज गिवन बाय शेली। जब किसी ने शेली से इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि कीट्स, जो ग्रीक भाषा से बहुत परिचित नहीं थे, उनके देवी देवताओं के बारे में इतना अंतिम और शास्त्रीय ढंग से लिख सकते हैं, तो शेली ने उत्तर दिया वह ग्रीक थे। कीट्स टॉम स्टोन रीड्स हेयर लाइज वन हुज नेम वाज रिट इन वाटर। कीट्स की समाधि पर लिखा है, यहाँ वह व्यक्ति है जिसका नाम जल पर लिखा गया था। विच फेमस रोमांटिक पोएम कंटेन्स द लाइन ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न। द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी इज एसोसिएटेड विद। नेगेटिव कैपेबिलिटी शब्द किससे संबंधित है? तो जॉन कीट्स से। हु इज डिस्क्राइब्ड एज पोएट्स पोएट ऑफ 19th सेंचुरी। 19वीं सदी के कवियों के कवि किसे कहा जाता है? जॉन कीट्स को कहा जाता है। जॉन कीट्स को। कीट्स एड्रेसेज द ग्रेसियन अर्न एज ए एटिक शेप इन हिज ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न बिकॉज इट वाज। कीट्स ग्रेसियन अर्न को एटिक शेप कहकर संबोधित करते हैं अपने ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न में, क्योंकि यह था राख रखने का पात्र। ए रिसेप्टेकल फॉर एसेज। द अर्न इन कीट्स ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न इज एड्रेस्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। कीट्स के ओड ऑन एन ग्रेसियन अर्न में कलश को निम्नलिखित में से किस भाव से संबोधित किया गया है? तो अटारी आकार से, एटिक शेप से। हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम। सुनी हुई गीत मधुर होती है, लेकिन अनसुनी गीत अधिक मधुर होती है। ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं? तो ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न से ली गई हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स इज नोटेड फॉर व्हाट कीट्स कॉल्ड नेगेटिव कैपेबिलिटी। निम्नलिखित में से कौन सा लेखक उस चीज़ के लिए विख्यात है जिसे कीट्स ने नकारात्मक क्षमता, नेगेटिव कैपेबिलिटी कहा था? तो वह लेखक हैं शेक्सपियर महोदय। जॉन कीट्स डाइड ऑफ कंजप्शन। जॉन कीट्स डाइड एट द एज ऑफ। जॉन कीट्स की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुई? 26 वर्ष की आयु में, 26 वर्ष की आयु में। हेयर लाइज वन
हुज नेम वाज रिट इन वाटर, हु इज हेयर स्पोकन ऑफ। यहाँ वह है जिसका नाम पानी पर लिखा गया था। यहाँ किसके बारे में बात की गई है? कीट्स के बारे में बात की गई है। कीट्स। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द नेम ऑफ द ऑथर ऑन हुज ग्रेव द वर्ड्स ही चोज हिमसेल्फ आर कार्व्ड। हेयर इज वन हुज नेम इज रिट इन वाटर। निम्नलिखित में से उस लेखक का नाम बताइए जिसकी कब्र पर उसके द्वारा चुने गए शब्द खुदे हुए हैं। यहाँ एक ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम पानी पर लिखा गया है, तो वह व्यक्ति कीट्स हैं। कीट्स। व्हाट काज्ड जॉन कीट्स डेथ? ट्यूबरकुलोसिस। हु सेड अबाउट कीट्स ही इज विद शेक्सपियर? कीट्स के बारे में किसने कहा था? वह शेक्सपियर के साथ हैं। मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा था। मैथ्यू आर्नल्ड ने। जॉन कीट्स वाज ए हेलेनिस्टिक पोएट। व्हाट टर्म डज कीट्स यूज फॉर द ग्रेसियन अर्न? हिस्टोरियन। यह एक ओड है जो 1819 में लिखी गई है और 1820 में प्रकाशित की गई है। इसमें कलश पर चित्रित प्रेम, सौंदर्य और आनंद के विभिन्न देहाती दृश्यों का वर्णन किया गया है। कवि कला के शाश्वत गुणों और मानव प्रेम और खुशी की क्षणभंगुर प्रकृति को दर्शाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज ट्रांसलेटेड बाय जॉन कीट्स? निम्नलिखित में से किस पुस्तक का अनुवाद जॉन कीट्स ने किया था? तो एनियाड नामक बुक को। फॉर विच प्रोफेशन जॉन कीट्स हैड लाइसेंस बट नेवर प्रैक्टिस्ड इट? जॉन कीट्स के पास किस पेशे के लिए लाइसेंस था लेकिन उन्होंने कभी इसका प्रैक्टिस नहीं किया? तो फार्मासिस्ट का लाइसेंस था, अपोथेकेरी का लाइसेंस था। 1811 में कीट्स एडमंटन में एक सर्जन के पास प्रशिक्षु बने थे, लेकिन जुलाई 1815 में काउडेन, क्लार्क, ले हंट और हेडन के प्रभाव में कीट्स ने चिकित्सा पेशा छोड़ दिया और खुद को कविता के लिए समर्पित कर दिया।